माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि मुख्य रूप से घर या लघु व्यवसाय के उपयोग के लिए तैयार किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस एक्सेस सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसे आप किसी भी अन्य सॉफ्टवेयर पैकेज की तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भाग के रूप में बदल दिया गया है। अब जानते हैं एक्सेस मतलब एक्सेल के बारे में। एक्सेल स्प्रेडशीट के उपयोग की तुलना एक एक्सेस उपयोग करने का लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो डेटा संग्रहित कर रही हैं इसके साथ क्या करना है और क्या और कितना डेटा स्टोर करने वाले हैं। यदि आपके पास डेटा थोड़ी मात्रा में उपलब्ध हो और डेटा के प्रत्येक भाग की कई विशेषताएं ना हो तो एक्सेल ठीक हो सकता है। यदि आपके पास एकाधिक वर्कशीट में अलग अलग प्रकार का डेटा है तो एक्सेस का प्रयोग करना बेहतर है। अब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल एक्सटेंशन के बारे में। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक डेटाबेस बनाते हैं वह डेटाबेस को MDB एक्सटेंशन के रूप में स्टोर कर लेता है। जब आप एक्सेस डेटाबेस विकसित करेंगे तब आप इस एक्सटेंशन का सर्वाधिक उपयोग कर पाएंगे। एक बार जब आप अपना डेटाबेस स्थापित करते हैं तो आपके पास इसमें एक MDI फाइल के रूप में सुरक्षित करने का विकल्प होता है। एक बार जब आप अपना डेटाबेस स्थापित करते हैं तो आपके पास इसे एक MDI फाइल के रूप में सुरक्षित करने का विकल्प होता है जो आपको MDB फाइल के अतिरिक्त कुछ और भी लाभ देता है। एक MDI फाइल MDB एक्सटेंशन का उपयोग करते हैं। अब हम जानेंगे टाइपिंग कौशल के बारे में। किसी को भी टाइपिंग कौशल विकसित करने के लिए कंप्यूटर कीबोर्ड से भली भांति परिचित होना चाहिए। एक कंप्यूटर कीबोर्ड की वर्णमाला संख्यात्मक, फंक्शन और विशेष कुंजी होती है। 3 पंक्तियों में है वर्णमाला की कुंजी। टैब सबसे ऊपर वाली पंक्ति। टैब कुंजी पंक्ति में शामिल अक्षर हैं QWERT और POIUY। कैप्स मध्य पंक्ति। इस पंक्ति की कुंजियां हैं ASTFG और LKJH। इस पंक्तियों को होम पंक्ति भी कहते हैं या वह पंक्ति जहां आप अपना हाथ हमेशा रखते हैं। शिफ्ट इसे आखिरी पंक्ति भी कहा जाता है। इस पंक्ति की कुंजियां हैं ZXCVB और MN, MNN अक्षर को टाइप करते समय अपने सीधे हाथ की पहली उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए। स्पेस बार का प्रयोग जो कि आखिरी पंक्ति में शिफ्ट के एकदम नीचे होता है, यह 2 शब्दों के बीच जगह बनाने में सक्षम बनाता है। स्पेस बार को दबाने के लिए अपने अंगूठे का प्रयोग करें। टिप टाइप करते समय हमेशा अपने दोनों हाथों का प्रयोग करें। अपनी उंगलियों को जितना हो सके कीबोर्ड के नजदीक रखें। यह तेजी से टाइप करने में मदद करता है। आइए जानते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल के बारे में। डेटा को सटीक रूप से लिखने या हटाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को प्रभावी रूप से प्रयोग करें। डेटा में विसंगतियों को पहचानें और देखें। अपनी भूमिका से संबंधित कार्य किसी भी बदलाव, प्रक्रिया और प्रयासों के प्रति अप टू डेट रहें। कोडिंग मानकों और टिकटिंग उपकरण का प्रयोग करें। अब जानेंगे डेटा एंट्री सेवाओं को लागू करने के बारे में। इस मॉड्यूल को 2 सत्रों में विभाजित किया गया है। डेटा एंट्री सेवाएं, डेटा एंट्री त्रुटियां। आइए जानते हैं डेटा एंट्री सेवाओं के बारे में। आइए जानते हैं डेटा एंट्री कार्य के बारे में। डेटा एंट्री कार्य सभी प्रकार के क्षेत्रों में हो सकते हैं। इसमें शामिल है नए ग्राहकों के व्यक्तिगत वितरण का दर्ज करना, समाचार पत्र में वर्गीकृत विभाजनों के लिए जानकारी दर्ज करना, पेपर आधारित बाजार अनुसंधान परिणामों को स्थानांतरित करना, ग्राहक रिकॉर्ड को अपडेट करना, बिक्री चलाना व बनाना। आइए जानते हैं एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी की भूमिका।
डेटा एंट्री ऑपरेटर की भूमिका में कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे डेटा की सटीकता सत्यापित करना। सिर्फ डेटा की सटीकता पर विश्वास करना एक सही काम नहीं है और इसलिए डेटा की सटीकता का सत्यापन एक डेटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति को प्रत्येक डेटा की एंट्री करने से पहले सत्यापित करना चाहिए।